आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। ये आज जो प्रदेश और देश में संवेदनहीन सरकार चल रही है, जो लगातार जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों का उत्पीड़न करती है और नौजवानों के साथ में 10 वर्ष में 89 पर्चे लीक हुए हैं। ये भी इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। महामानव ने आज जो नौजवान रोजगार मांगता है तो उससे जब पैसे की जरूरत होती है तो पर्चे भरवा के पैसे एकत्रित कर लिए जाते हैं और जब वो परीक्षा देके घर लौटता है तो परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। एक महान आदमी थे हमारे देश में, लाल बहादुर शास्त्री जी। एक रेल दुर्घटना पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तो 89 पर्चा लीक हो गए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि सरकार इस पेपर के खेल में सम्मिलित है, इनके नेता सम्मिलित है। अपना मांगे ये है कि जो 10% सरचार्ज ईंधन के नाम पर डीजल में बिजली का बिल बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। हम लोग समाजवादी लोगों ने पीडीए परिवार पर जो अत्याचार हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, जाति देख के गोली मारी जा रही है, जाति धर्म देख के इनकाउंटर किए जा रहे हैं। सेम घटनाओं में अगर माननीय मुख्यमंत्री के स्वजाति होते हैं तो पैर में गोली मारी जाती है और पीडीए परिवार का होता है तो सीधे इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये अत्याचार है, पीडीए परिवार पर अत्याचार है, पीडीए समाज पर अत्याचार है। हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध थे और समाजवादियों ने बना लिया है 2027 में अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लगातार महंगाई देख रहे हो आप, डीजल पेट्रोल। आज भी अखबार में पढ़ा कि राजकोष में रखा हुआ सोना मोदी जी ने बेच दिया है। देश कंगाल हो गया है, देश के हालात खराब हैं। आम आदमी की आमदनी आप उठा के देखो तो आज आदमी खाने दाने के लिए लाले पड़े हैं। बैलगाड़ी से संदेश दिया है कि आने हम कभी 21वीं सदी में जी रहे, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हम 1947 में वापस जा रहे हैं। जातियों में, धर्म के नाम पे, इधर महंगाई बेरोजगारी के नाम पे आज लोग, प्रधानमंत्री कहते हैं चूल्हे पर रोटी बनाइए, एक तरफ कह रहे थे कि आप महिलाओं की आंखें खराब हो जाती हैं। तो इनका दोहरा चरित्र है, इसको निपटाने के लिए 2027 सरकार बनाने के लिए समाजवादी बिल्कुल तैयार हैं और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनमानस की अवहेलना कर रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी डंडे के जोर पर सरकार चला रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी रोजगारों की चोरी कर रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक पर लीक कराती जा रही है और कुल मिलाकर जनमानस के अधिकारों को पीने का, खाने का काम कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर डकैत मीटर इन्होंने लगा दिया और कितना बेवकूफ बनाने का प्रयास किया है भारत की नागरिकों को। उन्होंने कहा कि हम प्रीपेड हटा रहे, लेकिन मीटर तो वही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है, जिस दिन समाजवादी सरकार 2027 में सत्ता में आएगी उस दिन पहली घोषणा होगी, स्मार्ट मीटर को उखाड़ के जमुना जी मैया में फेंक दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीडीए के लोगों के आरक्षण को जिस तरीके से ये डकैती और चोरी करके चुरा रहे हैं और उनके हक को छीनने का काम कर रहे हैं, सरकार बनते ही पीडीए के उन छीने हुए अधिकारों को वापस दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। एनटीए की परीक्षा गड़बड़ हुई, धांधली हुई, नीट की परीक्षा गड़बड़ हुई और तो और सीबीएसई जैसी परीक्षा भी धांधली के शिकार चढ़ गई। हम लोग एकजुट होकर मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें और इस सरकार में अगर नैतिक दायित्व नाम की कोई चीज बची है तो इस देश के प्रधान सेवक को तुरंत सरकार बर्खास्त करके इस्तीफा दे देना चाहिए। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। शिक्षा का अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं हाँ बताओ। रोटी कपड़ा दे न सके, रोटी कपड़ा दे न सके, रोटी कपड़ा दे न सके।
मुरारी अवेल जी, आज समाजवादी पार्टी सारे फ्रंटल संगठनों के खिलाफ, छात्रों के अधिकारों के खिलाफ, महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ